हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बोगनविलिया प्लांट्स का फरवरी महीने का कंप्लीट केयर टिप्स शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपका प्लांट बिल्कुल ऐसे करके फुल ब्लूमिंग कर रहा है तो अब वो प्लांट को हमें कैसे केयर लेना चाहिए वो मैं शेयर करूंगी इसी वीडियो में। और साथ में अगर आपका प्लांट में अभी भी फ्लावरिंग नहीं हुआ है या फिर फूल खिल के ख़त्म हो गया है, यानी सारे फूल फेडेड हो गया है, तो अब कैसा केयर लेना चाहिए। और साथ में अगर आपका प्लांट में बहुत सारे बर्ड्स आ चुके हैं, थोड़ा बहुत खिल भी गए हैं, तो ऐसा प्लांट को आपको कैसे केयर लेना चाहिए, ये सारे डिटेल्स मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे ये वाला प्लांट में अभी भी फूल ब्लूमिंग नहीं हुआ है। लास्ट महीने में भी थोड़ा बहुत एक दो फूल खिले थे, यहाँ पे बारिश हो रहा था, तो इसलिए इस साल हमारा बोगनविलिया अच्छे से ब्लूमिंग नहीं हुआ है। तो देखिए, ऐसा अगर आपका प्लांट में भी अभी तक फूल अच्छे से नहीं खिला है तो ये प्लांट को हमें कैसा फर्टिलाइज़र्स देना चाहिए, साथ में कैसा केयर लेना चाहिए, ये सारे डिटेल्स मैं शेयर करूँगी। देखिए, ये वाला प्लांट में एक भी फूल अभी तक नहीं खिले हैं, तो उसको भी हम अच्छे से केयर करेंगे तो मार्च महीने में हमें बहुत सारे फूल देंगे। और साथ में देखिए, अगर आपका प्लांट में ऐसा करके बहुत सारे फूल है और थोड़ा बहुत फेडेड हो गया है, मतलब ज़्यादातर फूल ख़राब हो गया है, लेकिन मेरे ये वाला प्लांट का भी बहुत सारे बर्ड्स अभी भी खिलना बाकी है और कुछ कुछ फूल फिर ख़राब भी हो गया है। देखिए, ऐसा ख़राब होने से अगर सारे फूल वैसा टाइप का फेडेड हो गया है तो फिर आपको वो प्लांट का सारे टहनियाँ काट देना है। देखिए, जैसे कि ये वाला फूल खिल रहा है, ये फेडेड हो गया है, तो इसको यहाँ पे आपको काट देना है। यानी आपको आपका प्लांट के हिसाब से अच्छा सा एक शेप भी दे सकते हैं लाइट प्रूनिंग करके ही, लेकिन हैवी प्रूनिंग नहीं करना है अभी। ऐसा करके भी आप थोड़ा सा ही काट सकते हैं, तो बहुत सारे शूट फिर निकाल जाएगा और ये एकदम पूरा प्लांट भर जाएगा। तो ऐसा जितना भी आपका फेडेड फूल है वो तो आपको करते ही रहना है, काट देना है। देखिए, जैसे ये वाला ब्रांच का भी ये फूल जब ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे हमें काट देना है। तो ऐसे करके आपको लाइट प्रूनिंग करना है। देखिए, ये वाला प्लांट को मैंने कैसे थोड़ा बहुत प्रूनिंग कर दिया है और इसको हम फर्टिलाइज भी करेंगे। इस जो फर्टिलाइज़र डालेंगे फरवरी महीने का फूल खिलाने के लिए, वो भी मैं डालूँगी ये वाला प्लांट में, क्योंकि कुछ दिन बाद इसका सारे फूल ये हमें काट देना है। तो इसलिए आज ही मैं सारे फर्टिलाइज़र इसमें भी डाल दूंगी। और थोड़ा बहुत फिर बर्ड्स भी है, तो इसलिए उसको हमें कैसे फर्टिलाइज़ करना है वो भी मैं शेयर करूंगी। ज़रूर वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए, ये 2-3 फूल हमने काट दिया है, तो आप भी काट दीजिएगा। ऐसा ब्रांच जो भी थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा करके काट दीजिएगा। तो आप अपना प्लांट के हिसाब से प्रूनिंग कीजिएगा, लेकिन लाइट प्रूनिंग ही करना है। तो इसको भी हम जैसे ऐसे तोड़ दिया है, देखिए ऐसे करके आप काट सकते हैं। और काट के उस जगह पे आपको फंगिसाइड लगा देना है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो फंगिसाइड का स्प्रे करने से भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया प्रूनिंग करने का तरीका फरवरी महीने का। देखिए, ये वाला प्लांट में भी इतना फूल अभी नहीं है, लेकिन इस प्लांट में बहुत सारे फूल खिले थे। आप मेरा जनवरी महीने का वीडियो भी चेक कर सकते हैं। बारिश तो हो ही रहा था, फिर भी थोड़ा बहुत अच्छे से ही फूल हुआ था। ये वाला प्लांट में भी ब्लूमिंग हुआ था, तो इसको भी ऐसा करके थोड़ा बहुत टहनियाँ हम तोड़ देंगे। ये इतना बड़ा प्लांट नहीं है, तो इसलिए। तो फ्रेंड्स, आप अपना हिसाब से ये प्रूनिंग करते रहना है। जब भी फूल फेडेड हो जाता है उसको आपको तोड़ देना है। तो ये हो गया है जिसमें फूल ख़राब हो गया है खिल के, वो प्लांट का मतलब केयर। और उसके बाद अभी हम फर्टिलाइज़र्स भी हमें देना है, ताकि ये सारे प्लांट मार्च महीने में हमें बहुत सारे फूल दे। और फ्रेंड्स, ये सारे प्लांट को फूल देने के लिए आपको फुल सनलाइट में रखना पड़ेगा और पानी बहुत ही कम मात्रा में आपको देना पड़ेगा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, जब प्लांट में ऐसा बर्ड्स या फिर ऐसा थोड़ा बहुत फूल खिल जाते हैं तो तब ये प्लांट को आपको हर वक्त मॉइस्ट ही रखना है, हल्का मॉइस्ट रखना है। पानी आपको सुबह को देना है, तब हर दिन मतलब रोज़ ही आपको सुबह को एक बार पानी दे दीजिएगा तो हो जाएगा। ऐसे करके पानी देने से दिन भर पानी सूख भी जाता है और हल्का मॉइस्ट भी रह जाता है रात भर। फिर नेक्स्ट डे फिर सुबह पानी दे दीजिएगा तो हो जाएगा। और जिस प्लांट में जैसे इसमें फूल अभी तक नहीं खिले हैं, तो इसका मिट्टी को आपको एकदम ड्राई आउट करके ही पानी देना है और फुल सनलाइट में ही रखना है
सारे बोगनविलिया को। तो फ्रेंड्स ये हो गया सनलाइट और पानी के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम देख लेते हैं जिस प्लांट में अभी भी फ्लावरिंग नहीं हुआ है या फिर कोई भी बर्ड्स भी नहीं आया है, तो वैसा प्लांट को हमें कैसे केयर लेना चाहिए 100% ब्लूमिंग कराने के लिए, ताकि मार्च महीने में हमें बहुत सारे फूल दे। तो फ्रेंड्स देखिए वो केयर करने के लिए हमें अच्छे से फर्टिलाइज़र्स डालना पड़ेगा, ऐसा करके अच्छे से गुड़ाई करना पड़ेगा। और जब भी आप प्लांट में फर्टिलाइज़र डालेंगे उससे पहले दिन ही मिट्टी को बिल्कुल ऐसा करके मॉइस्ट करके रखिएगा। फिर नेक्स्ट डे बिल्कुल ऐसा गुड़ाई करना, अगर चाहिए तब गुड़ाई कीजिएगा, नहीं करना चाहिए तो फिर मत कीजिएगा। वो तो वीडियो में आपको दिख ही जाएगा किस प्लांट को आपको गुड़ाई करना चाहिए और किसको नहीं चाहिए। तो देखिए बिल्कुल ऐसे करके आपको बहुत ही ज़्यादा करके उस प्लांट को गुड़ाई करना चाहिए। जिस प्लांट में फूल खिल के ख़त्म हो गया है, यानी आप अभी अभी प्रूनिंग किया है, वो प्लांट को भी बिल्कुल ऐसे ही करके आपको केयर करना है। उस प्लांट का चारों तरफ से आप मिट्टी निकाल सकते हैं, निकाल के नया मिट्टी भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, या फिर ऐसे करके एकदम भारी गुड़ाई कर दीजिएगा अच्छे से। थोड़ा सा मिट्टी नहीं निकालने से भी चलेगा, लेकिन जो भी रूट्स वगैरह ये गुड़ाई करते वक्त उठा है वो सबको आपको बिल्कुल ऐसे करके हटा देना है, जैसे मैंने हटा दिया है। तो अभी हम देखिए फर्टिलाइज़र्स देंगे, एक ये टेबल स्पून और जो वाइट कलर का है वो 1 टीस्पून है। तो इसी से हम मेजरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स फूल खिलाने के लिए और प्लांट को हेल्दी बनाने के लिए देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट। तो आपके पास जो भी कंपोस्ट अवेलेबल होता है वही कंपोस्ट आप ले लीजिएगा 1 मुट्ठी। और मेरा ये 12 इंच का पॉट है, उस हिसाब से मैं ले रही हूँ। और ये है बोन मील, ये आपको 2 टेबल स्पून चाहिए। अगर आप बोन मील नहीं देना चाहते हैं तो फिर आप सुपर फॉस्फेट 1 टेबल स्पून दे दीजिएगा तो हो जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, जो बोन मील या फिर सुपर फॉस्फेट दोनों में से कोई एक देने से ही हो जाएगा, और वो बहुत ज़रूरी है बोगनविलिया के लिए। और फ्रेंड्स ये है मस्टर्ड केक पाउडर, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर दे दीजिएगा 1 टेबल स्पून। और ये है नीम केक पाउडर, अगर आपके पास अवेलेबल है ये भी डालिएगा, ये भी 1 टेबल स्पून ही चाहिए। और ये देखिए सल्फेट ऑफ पोटाश, और अगर आपके पास म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी MOP है वही आप ले लीजिएगा। और ये वाला अवेलेबल होने से ज़रूर ये ही आप डालिएगा SOP। तो ये आपको देखिए कितना लेना है, ये आपको 1 टीस्पून लेने से ही हो जाएगा, यानी ये देखिए 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ही मैंने डाल दिया। तो ये 1 टीस्पून भी आप डाल सकते हैं 12 इंच के पॉट के लिए। और उसके बाद देखिए ये है मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम सॉल्ट, ये भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर डालिएगा। बोगनविलिया को ये भी महीने में 1 बार डालना पड़ता है, तो आप इसको बाद में भी डाल सकते हैं या फिर आज ही सारे फर्टिलाइज़र जब आप डालेंगे एक साथ भी डाल सकते हैं। वो भी 1 टीस्पून जैसा चाहिए, थोड़ा सा 1 टीस्पून से कम ही चाहिए। और ये है DAP जो मैंने डाल दिया, वो भी 1 टीस्पून अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर दे दीजिएगा। और ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये भी आपको 1 टीस्पून देना है। ये भी महीने में 1 बार आपको देना है, आप कभी भी दे सकते हैं, लेकिन मैं एक ही साथ दे दिया मैंने। और देखिए ये जो मैग्नीशियम मैंने दिया और ये जो ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये दोनों को आप अलग अलग करके बाद में भी दे सकते हैं। और दे के पानी दे दीजिएगा तो हो जाएगा। 1 टीस्पून करके देना है 12 इंच के पॉट के लिए उस समय। और अभी भी मैंने 1 टीस्पून जैसा ही दिया, जो मैग्नीशियम सल्फेट है थोड़ा सा कम करके दिया। और मैं सारे जितना भी फर्टिलाइज़र्स दिया सबको स्क्रीन में अच्छे से लिख भी दिया है कितना कितना चाहिए होता है। और देखिए फ्रेंड्स अभी ये सारे फर्टिलाइज़र्स हमें अच्छे से मिला लेना है। और मिलाने के बाद ये मेरा 12 इंच का पॉट है, ऐसा 12 इंच के पॉट के लिए आपको ये पूरा ही डाल देना है। और ऐसे उसको 4 पार्ट करना है। 4 पार्ट करके यहाँ से आपको 3 पार्ट आपको 10 इंच के पॉट में देना है। देखिए ये तीनों पार्ट आपको 10 इंच के पॉट में देना है। और अगर 8 इंच का पॉट में आपका प्लांट है तो ऐसा 2 पार्ट आपको देना है। और 12 इंच का पॉट होने से तो ये पूरा ही आपको दे देना है जितना हमने बनाया है। और दे के मिट्टी के साथ अच्छे से मिला दीजिएगा। और फ्रेंड्स ऐसा जिस प्लांट में अभी भी फ्लावरिंग नहीं हुआ है या फिर बर्ड्स भी नहीं आया है, और साथ में जिस प्लांट को आपने अभी अभी प्रूनिंग किया है, वो प्लांट को आप ऐसे करके प्रूनिंग करने के बाद या फिर ऐसे करके फर्टिलाइज़र्स देने के बाद 2-3 दिन के अंदर ही आप अच्छे से प्लांट को, अगर आपके पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अवेलेबल है तो ज़रूर स्प्रे कीजिएगा। 15 ड्रॉप जैसा 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के आप प्लांट में स्प्रे कीजिएगा। हर
मतलब हर 7 दिन के अंदर अंदर स्प्रे कीजिएगा। एक बार जैसे कल या फिर आज ही स्प्रे कर दिया तो फिर उसके 7 दिन बाद दोबारा से और एक बार स्प्रे कीजिएगा। ऐसा करके 2-3 बार कीजिएगा इस महीने में, जिस प्लांट को आपने ऐसे करके प्रूनिंग किया है या फिर जिसमें ऐसा फूल नहीं खिला है उस प्लांट को। तो फ्रेंड्स वो हो गया पीजीआर के बारे में। और देखिए फ्रेंड्स, ये प्लांट जिसमें अब बहुत सारे बाड से एकदम भरा हुआ है और कुछ कुछ फूल खिल भी गया है थोड़ा बहुत, तो ऐसा प्लांट को आपको कैसा फर्टिलाइज़र्स देना चाहिए फरवरी महीने में। देखिए ये प्लांट को आपको बिल्कुल भी गुड़ाई करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप गुड़ाई करेंगे तो ये सारे फूल और बाड्स एकदम गिर जाएंगे। तो इसलिए देखिए इसमें जो फर्टिलाइज़र्स भी हमें देना है वो है सुपर फॉस्फेट और ये है सल्फेट ऑफ पोटाश। अगर आपके पास जो लाल वाला पोटाश है वो अवेलेबल होने से MOP, तो वही ले लीजिएगा। ऐसा 1 टीस्पून से भी आपको कम लेना है। और देखिए ये टेबल स्पून से बहुत ही कम मात्रा में मैंने ले लिया। और सुपर फॉस्फेट अवेलेबल होने से वही डालिएगा, जल्दी जल्दी प्लांट को मिल जाएगा। ये केमिकल फर्टिलाइज़र है तो वही आप डालिएगा, इस समय डालने से अच्छा रहेगा। नहीं तो बोन मिल डालिएगा 2 टेबल स्पून जैसा, 1.5 से 2 टेबल स्पून लेना है 12 इंच के पॉट के लिए। और सुपर फॉस्फेट डालने से 1 टेबल स्पून डालिएगा। देखिए बिल्कुल ऐसे करके डाल देना है और डालने के बाद थोड़ा सा पानी देना है, क्योंकि हमने प्लांट्स को पहले से ही मॉइस्ट करके रखा है, पानी दे के रखा है, तो इसीलिए थोड़ा सा पानी देने से ही हो जाते हैं। और ये फर्टिलाइज़र आपको फरवरी महीने में 2 बार देना है, यानी आज देने के बाद फिर 15 डेज बाद दोबारा से यही फर्टिलाइज़र दोबारा से दे दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये वाला प्लांट एकदम फुल ब्लूमिंग में है, तो ऐसा प्लांट को फिर आपको कैसा फर्टिलाइज़र्स देना चाहिए। इसमें भी जितना भी वीड्स वगैरह है वो सब तो सारे प्लांट से ही आपको हटाना है, लेकिन ये प्लांट को भी आपको थोड़ा सा भी गुड़ाई करने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सारे फूल अभी अभी गिर जाएंगे एकदम तुरंत ही 2 दिन के अंदर ही। तो देखिए यहाँ पे मैंने सुपर फॉस्फेट या फिर बोन मिल जो भी आपके पास अवेलेबल है वही आपको लेना है। तो अगर बोन मिल दे रहे हैं तो फिर 12 इंच के पॉट के लिए ऐसा 2 टेबल स्पून आपको देना पड़ेगा, लेकिन मैं सुपर फॉस्फेट ही डालूँगी तो इसलिए देखिए ऐसा 1 टेबल स्पून हमें लेना है। लेकिन ये 12 इंच का पॉट नहीं है, ये मेरा 8 इंच जैसा 10 इंच जैसा एक पॉट है, तो 10 इंच के पॉट के हिसाब से मैं 3 पार्ट दे रही हूँ। तो ऐसा करके आप दे दीजिएगा, मतलब 1 टेबल स्पून से कम करके दे दीजिएगा तो हो जाएगा। और अगर आपका प्लांट 12 इंच का पॉट में है तो 1 टेबल स्पून सुपर फॉस्फेट डालिएगा। और बोन मिल होने से तो मैंने बोल ही दिया 2 टेबल स्पून देना है। इसमें सिर्फ यही देना है, दे के पानी देना है, तो हो गया हमारा फर्टिलाइज़र्स देने का तरीका एकदम सारे टाइप का प्लांट्स में। और फ्रेंड्स, ये प्लांट को आपको हर वक्त हल्का मॉइस्ट रखना है, जिसमें अच्छे से फ्लावरिंग चल रहा है या फिर बाड से भरा हुआ है, वो सारे प्लांट को आपको हर वक्त मॉइस्ट रखना है, जो कि मैंने पहले भी बोल दिया। फुल सनलाइट में रखना है। और जब ऐसा एकदम फुल ब्लूमिंग हो जाता है उस समय ये प्लांट को फुल सनलाइट नहीं होने से भी हो जाते हैं, 2-3 घंटे का धूप होने से भी हो जाते हैं, या फिर सेमी शेडेड एरिया में भी उस समय रख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये प्लांट को भी हमने फर्टिलाइज़ कर दिया है, तो मैं सारे प्लांट्स को थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ और मैं कौन सा प्लांट को फर्टिलाइज़ किया है। देखिए इसमें तो हमने सिर्फ सुपर फॉस्फेट डाल दिया है, जिसमें अच्छे से फ्लावरिंग हुआ है। और देखिए ये वाला प्लांट में मैंने जो बोला थोड़ा बहुत इसको प्रूनिंग भी हमने कर दिया है, तो इसलिए इसको देखिए मैंने हल्का सा गुड़ाई कर लिया है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया है। इसका रूट्स को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैंने साइड से गुड़ाई कर दिया है। लेकिन देखिए ये बीज में थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, जैसा कि मिट्टी वैसा ही है। तो ये फर्टिलाइज़र्स अभी हमें ये 12 इंच का पॉट में पूरा ही डाल देना है। और फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र हमने बना के दिखाया है जिसमें अभी भी फ्लावरिंग नहीं हुआ है, वो फर्टिलाइज़र ये फरवरी महीने में 1 बार ही देना है। और जिस दिन आप देंगे उसके पूरे 30 डेज़ के या फिर 25 डेज़ के बाद ही आप दोबारा से फर्टिलाइज़र्स दे सकते हैं कोई भी बगनविलिया प्लांट को। लेकिन जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमने सुपर फॉस्फेट या फिर जो दिखाया है वो सब आप 15 डेज़ के अंदर अंदर दे दीजिए। और ये वाला प्लांट देखिए, इसमें एक भी पत्ता नहीं है, बस 2-3 पत्तियां है, लेकिन ऐसा शूट और फूल एक ही साथ निकल रहा है। तो कुछ ही दिनों के अंदर ये प्लांट पूरा फूलों से एकदम भर जाएगा। और ये वाला प्लांट में भी मैंने वही बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स डाल दिया है, लेकिन रूट्स को मैंने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं किया है, वैसा करके फर्टिलाइज़र्स दिया है। तो आप अगर दे रहे हैं तो बिल्कुल वैसा करके डिस्टर्ब
रूट्स को बिल्कुल भी मत कीजिएगा, तो उस हिसाब से फर्टिलाइज़ कीजिएगा। और फ्रेंड्स, जिस प्लांट में अभी भी फ्लावरिंग नहीं हुआ है, अभी अभी प्रूनिंग किया है, वो सारे प्लांट को आप NPK का भी स्प्रे कर सकते हैं। महीने में 2 बार आधा टीस्पून 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास SOP अवेलेबल है तो वो पोटाश भी आप आधा टीस्पून 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं महीने में 2 बार। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी अगर आपके पास ग्रेनुलर फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो फिर वाटर सोल्यूबल या फिर लिक्विड फॉर्म में है तो वही आप स्प्रे कीजिएगा महीने में 1 बार, तो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे आप केयर कीजिएगा तो आपका प्लांट में जल्दी से जल्दी फूल खिल जाएंगे। और बाकी ऐसा जिस प्लांट में एकदम फुल ब्लूमिंग चल रहा है उसमें आपको फंगिसाइड, पेस्टिसाइड कुछ भी स्प्रे करने का ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिसको प्रूनिंग किया है वो सब में आप स्प्रे कर सकते हैं हर 15 डेज में 1 बार करके। तो फ्रेंड्स, यही था बोगनविलिया प्लांट्स का फरवरी महीने का कंप्लीट केयर टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए और खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।